नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ के पंचायतों की राजस्व पर हुई बैठक की। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर पर की है बैठक। राजस्व बढ़ाने के संबंध में की समीक्षा बैठक और पंचायतों के ओएसआर को लेकर समीक्षा की है। आपको बता दें कि इस बैठक में पंचायतों के राजस्व का भी देखा है ब्यौरा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर पर बैठक की है। वहीं राजस्व बढ़ाने के संबंध में ये बैठक हुई है। वहीं पंचायतों के ओएसआर को लेकर समीक्षा की गई है। इस बैठक में पंचायतों के राजस्व का भी ब्यौरा देखा गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर में बैठक की और राजस्व बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की है। पंचायतों के ओएसआर को लेकर ये समीक्षा की गई है ताकि इस बैठक में पंचायतों के राजस्व का भी ब्यौरा जो है वो देखा गया है, ताकि इससे जो संबंध में राजस्व बढ़ाने के संबंध में ये बैठक की गई है। वहीं नोएडा में त्योहारों की सीजन में पुलिस सख्त अपनाती हुई नजर आ रही है। आरपीएफ के सहयोग से निरंतर चेकिंग अभियान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि आपातकालीन स्थिति के लिए बनी है टीम, डीसीपी नोएडा ने बताया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है त्योहारों को लेकर के। नोएडा में त्योहारों में सीजन पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। नोएडा जोन में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, उन सभी स्थानों पे जो हमारी आरपीएफ लगी हुई है उनके साथ मिलकर के चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारी बीडीडीएस टीम और एंटी सैबोटाज टीम वो लगातार चेकिंग कर रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। त्यौहार को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं। जितने भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, मॉल है, उन सभी स्थानों पर हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। इस साल 26 लाख से ज्यादा दिए जलाने के साथ ही 2100 श्रद्धालुओं की सामूहिक महाआरती के विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं दीपोत्सव के दौरान शोभा यात्रा भी होगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार इस दीपोत्सव में कुछ खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिलो जान से काम कर रहे ये कलाकार आने वाले दिनों में होने वाली दीपोत्सव शोभा यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके लिए इस जगह पर सज्जा के सामान के साथ साथ मूर्तियों को संवारा जा रहा है, उन्हें जीवंत रूप दिया जा रहा है। यहां पर अलग अलग देशों की मंडलियां अपनी प्रस्तुति के लिए आएंगी, जिसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के निदेशक आशुतोष द्विवेदी ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेशों की मंडलियां रामलीला करेंगी, जिसमें इंडोनेशिया की रामलीला में उनका दहन दिखाया जाएगा और थाईलैंड की मंडली शूर्पणखा और लक्ष्मण की फेस दिखाएगी। तो वहीं श्रीलंका की झांकी रावणेश्वर नाम से प्रस्तुत होगी। आइए उनसे ही जानते हैं इन कार्यक्रमों के बारे में। 2025 दीपोत्सव की तैयारी पूरी तरह से चल रही थी। यहाँ पे जैसे पूर्वत आयोजन होते रहे हैं, झांकियां निकलना, इस बार 22 झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसमें 7 संसद विभाग की हैं, 14 सूचना विभाग की हैं और एक अयोध्या विकास प्राधिकरण की झांकी भी इसमें रखी गई है। इसके अलावा जो है बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जिसमें विशेष तौर पर रामकथा पार्क में एक मुख्य मंच लगाया जाना है। इस मुख्य मंच पर विदेशी रामलीलाओं की परफॉर्मेंस और कुछ बड़े कलाकारों की परफॉर्मेंस को इस बार 5 देशों की रामलीलाएं आ रही हैं, जिसमें रूस है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल। ये 5 देशों की रामलीलाएं यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा 3 मध्यम मंच बनाए जाएंगे, जैसे तुलसी उद्यान, बड़ी देवका। इनमें
विभिन्न तरह के सांस्कृतिक नृत्य, गायन और रामलीलाओं की प्रस्तुतियां, स्थानीय रामलीलाओं की प्रस्तुतियां होंगी। और कुछ बहुत लघु मंच बनेंगे जो नुक्कड़ों पे बने हैं, वहां पे भी कुछ लोक कला से संबंधित लोक गायन, लोक गीत, इस तरह की प्रस्तुतियां की जाएंगी। इसके साथ ही आशुतोष द्विवेदी ने इस दौरान रामलीला के अलावा दूसरे कार्यक्रमों और मंचों की भी जानकारी दी, जिसमें बड़े नाटक के साथ साथ नुक्कड़ सभाएं भी शामिल हैं। विदेशी रामलीलाओं में बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आ रही हैं, जैसे कि विदेशों में रंगों का प्रयोग, मुखौटों का प्रयोग और अपनी पूरी साज सज्जा का प्रयोग चरम रूप से होता है। वो भव्यता तो रहेगी, लेकिन प्रस्तुतियों में कुछ खास विषयों पर रखा गया है, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि इंडोनेशिया की रामलीला में दिखाया जाएगा कि कैसे हनुमान जी ने लंका दहन किया और प्रभु श्री राम को विजय कराकर अयोध्या लेके आए और उसके बाद उत्सव बनता है। ये कथा उन्होंने रखी है। इसके अलावा थाईलैंड वाली रामलीला में दर्शाया जाएगा कि शूर्पणखा जब मांगने जाती है श्री राम जी का हाथ, उस समय जो संघर्ष होता है लक्ष्मण, राम और शूर्पणखा के बीच, इसमें थाईलैंड की रामलीला में 3 संघर्ष ही अलग अलग दिखाए गए हैं। एक शूर्पणखा, लक्ष्मण, और दूसरा मारीच के साथ संघर्ष श्री राम जी का, यानी सोने के हिरण के रूप में, और तीसरा जो संघर्ष है वो है राम रावण युद्ध। विदेशी मंडलियों के थिएटर ग्रुप्स का हमारी भारतीय संस्कृति को नाटक, अभिनय और परफॉर्मेंस के माध्यम से प्रस्तुत करने से कई सकारात्मक प्रभाव हैं। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण रूप है। विदेशी कलाकार रामायण, महाभारत या लोक कथाओं को अपने अपने क्षेत्रों में अपने नाटकों के माध्यम से दिखाते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच बढ़ती है, जो कि हमारी संस्कृति को इस नए दौर में वैश्विक पहचान दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसे में देश में मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है। इसी तरह से मिठाइयों की गुणवत्ता के लिए खाद्य विभाग चुस्ती से काम कर रही है। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने एक मिठाई निर्माण की यूनिट पर रेड किया। इस रेड में क्या कुछ कार्रवाई की गई, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलंदशहर खाद्य विभाग की टीम ने एक रसगुल्ला निर्माण इकाई पर छापेमारी की। ये इकाई सफेद और काले दोनों प्रकार के रसगुल्ले बना रही थी, जहां भारी गंदगी और गलत भंडारण के तरीकों से बनाई हुई मिठाइयों को रखा गया था, जिसमें मिठाइयों के खराब होने की आशंका जताई गई है। कारण जंग लग गया और रसगुल्ले खराब हो गए। बुलंदशहर के एडिशनल फूड कमिश्नर ने इस मारी के दौरान कहा कि यहां पर मिठाइयों के बनाने और भंडारण की जितने भी तरीके हैं वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग मेथड के विपरीत है। खाद्य विभाग की टीम ने इस जगह से टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए हैं, जिनकी जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। एक रसगुल्ला निर्माण इकाई है जो यहाँ सफेद और काले दोनों रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आके जांच की है। तहसीलदार साहब और पुलिस बल हमारे साथ था यहाँ पे। तो इसमें जो विशेष रूप से था, बहुत गंदगी का इशू है, और जो बनाने के बाद जो रसगुल्लों का जो रखरखाव है वो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक तरीके से है। जो टिन के कनस्तर हैं उनमें जंग लगा हुआ है, काफी पुराने इस्तेमाल किए गए हैं। क्या सर कोई पाउडर मिलाकर के भी ये रसगुल्ला बनाया जा रहा है? हाँ, इसमें बिल्कुल दूध में से क्रीम निकाली और निकालने के बाद इसमें एक मैजिक स्टार्च पाउडर है यहाँ पर, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। साथ में जो वही से बनना चाहिए काला वाला रसगुल्ला, उसमें भी ये मैजिक स्टार्च का हमें डाउट है। हम लोगों ने सैंपल लिए हैं, उससे उसका क्लियर हो जाएगा। कितने सब रसगुल्ले यहाँ बरामद हुए? लगभग देखिए 25 कुंटल से ज्यादा टोटल रसगुल्ला है, और उसमें जो सफेद रसगुल्ला है वो 20 कुंटल से ऊपर है।
छापे में करीब 30 क्विंटल स्टार्च मिश्रित रसगुल्ला जब्त किया गया। इसमें बंगाली रसगुल्ला और काला रसगुल्ला शामिल था। शुरुआती तौर में रसगुल्ला में स्टार्च, केमिकल और वनस्पति तत्व मिलाए गए थे, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसके साथ ही रसगुल्लों के कनस्तरों में मच्छर और मक्खियां तैरती हुई मिली हैं। त्योहारों का समय है और ऐसे में मिठाइयों की मांग और भी बढ़ जाती है, जिसकी आपूर्ति और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने वाले लोग इन दिनों नियमों की अवहेलना कर गलत तरीके से मिठाइयां बनाते हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि विश्वसनीय और साफ सुथरी जगहों से ही मिठाइयां खरीदें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं दीपावली के नजदीक आने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ सख्त बरती है। हाल के विस्फोटों के बाद प्रदेश भर में ये अभियान तेज हो गया है। डीजीपी के निर्देश पर 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह से कई जगहों से अवैध पटाखे के मामले सामने आए हैं। इसमें क्या है पुलिस की कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से मिश्रित आतिशबाजी और पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक हफ्ते से पुलिस इसको लेकर मुस्तैद है। इस कड़ी में अवैध पटाखे रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बरेली में एसएसपी बरेली के निर्देशन में पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत थाना सिरौली और थाना शाही द्वारा कार्रवाई करते हुए लगभग 2 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए गए। सिरौली और शाही थानों में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया है, जिसमें हुसैन और नितिन शामिल हैं। तो वहीं एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने बताया कि अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान जारी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के संबंध में अभियान प्रचलित है, जिसके क्रम में थाना सिरौली और थाना शाही द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 189 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी को बरामद किया गया है और मुकदमा अपराध संख्या 389/25 और 475/25 थाना सिरौली और थाना शाही को पंजीकृत किया गया है। विस्फोटक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनके नाम मियां, हुसैन और नितिन हैं। इन तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अवैध आतिशबाजी के विरुद्ध अभियान प्रचलित है और इसमें आगे चलकर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले ही इसी तरह से प्रयागराज में भी पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखों को पकड़ा था, जिस पर भी पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई की थी। इसके साथ ही मंगलवार को गाजियाबाद में भी अवैध पटाखों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का पटाखों के भंडारण और बिक्री के विरुद्ध अभियान जोरों पर है, जिसके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा उत्सव की तैयारियां तेज कर दी है। इस ऐतिहासिक आयोजन को 41 साल पूरे हो रहे हैं। इस बार के उत्सव से पहले गोमती नदी घाट और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में किस तरह से की गई कार्रवाई और शासन प्रशासन की ओर से किस तरह बटाया जा रहा है हाथ, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा उत्सव के लिए स्वच्छता अभियान चलाए हुए है और छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। लक्ष्मण मेला मैदान में इस बार इस आयोजन के 41 साल पूरे हो रहे हैं। इस आयोजन को लेकर यहां पर छठ से पहले घाट पर गोमती नदी और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की जा रही है
और हवन कुंडों समेत 6 घाट पर लिपाई पुताई के साथ साथ यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल, भाजपा नेता नीरज सिंह और जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त उग्रसेन धर द्विवेदी जैसी प्रमुख हस्तियां स्वच्छता अभियान में शामिल हुई। इस दौरान लखनऊ की मेयर घाट पर झाड़ू लगाते हुए देखी गई। आज हम लोग छठ घाट की सफाई करने आए हैं। 27 तारीख को छठ मैया की पूजा है और लखनऊ में पहले तो ये पूर्वांचल का ही कार्यक्रम था, लेकिन आज पूरा लखनऊ छठ मैया की पूजा करता है। लखनऊ में कई घाटें हैं जहाँ पे छठ मैया का पूजन होता है। नगर निगम से भी स्पष्ट आदेश हो गया है कि सभी छठ घाटों की सफाई हो और समुचित व्यवस्था किया जाए। और यहाँ पे तो बहुत दिव्य भव्य। तो उधर कार्यक्रम के आयोजक प्रभुनाथ राय हर तैयारी का जायजा अपने आप ले रहे हैं और हर तरह से निरीक्षण कर रहे हैं। प्रभुनाथ राय ने भी इस स्वच्छता अभियान में न सिर्फ भाग लिया बल्कि दूसरे लोगों को भी सफाई का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। महापर्व के रूप में मनावल जाला और छठ महापर्व साफ सुथरा होके जितना भी कर सकल जाला, जितना भी पानी के सफाई, छठ घाट की सफाई, सुशोभिता की सफाई, कपड़ा की सफाई, घर में सफाई, बाहर सफाई, दिवाली और छठ जो है दोनों आसपास आवेला और इनमें स्वच्छता के विशेष महत्व बा। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा ये लखनऊ जो लक्ष्मण मेला मैदान छठ घाट के नाम से जाना जाला 41वां ये कार्यक्रम होके जाता और इनमें लगातार अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आज आप देखल जाए कि हमारे जीएसटी के अपर कमिश्नर साहब जो है उग्रसेन धर द्विवेदी जी पूरे टीम के साथ जो है स्वयं यहाँ उपस्थित होके और सब लोग जो है झाड़ू, तो पूरे शहर के लोग जो है श्रमदान करके पूरे अभी महापौर लखनऊ सुषमा खरकवाल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी, ये सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माननीय इसके पहले माननीय ब्रजेश पाठक जी भी आके और इस घाट का और माननीय मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को 4 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, आके यहाँ अर्घ देंगे। तो यह एक अद्भुत माहौल बन रहा है और इसी बहाने हमारी गोमती नदी की सफाई, छठ घाट की सफाई, वो सारे चीजें चल रही हैं। तो इसी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ उपस्थित होंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय AK शर्मा जी, नगर विकास, ये तमाम ऐसे सांसद विधायक और जो है सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे और इस छठ पूजा में भाग लेंगे। वो लोग भी अर्घ देंगे और छठ की इस दिव्यता और भव्यता के साथ शामिल होकर और मनाएंगे। बता दें कि 27 तारीख को इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साथ कई नेताओं और अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही मशहूर गायिका कल्पना समेत 200 से ज्यादा भोजपुरी कलाकार उत्सव के दौरान 18 घंटे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पिछले कुछ महीनों से पुलिस विभिन्न जिलों में सक्रिय है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, बलिया और बांदा से पुलिस के इस अभियान के अंतर्गत बदमाशों के साथ मुठभेड़ सामने आई है। पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मजबूत पुलिस प्रशासन को दर्शाती है। कहां पर क्या रही कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है। इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की इस तरह की कार्रवाइयां सामने आई हैं। गाजियाबाद में स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इंदिरापुरम थाना पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। बीती रात पुलिस की एक टीम ने लुटेरे को दबोचा है। मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे बदमाश के दोनों पैर घायल हो गए। पूछताछ में उसने खुद को सदर दिल्ली निवासी पारस उर्फ सोनू बताया, जिस पर लूट और स्नैचिंग के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु थाना इंदिरापुरम में लगातार ही सघन चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में आज दिनांक 14 अक्टूबर को देर रात्रि 5/6 की पुलिया के पास पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी कनावली पुलिया से आने वाली रोड पर एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस टीम के द्वारा रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इसके द्वारा बाइक को न रोकते हुए तेजी से भगाया गया, जिसके क्रम में इसकी बाइक असंतुलित होकर फिसलकर गिर पड़ी। गिरने के बाद अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर इसके द्वारा भागते हुए पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसके क्रम में इस बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई है। इसे तत्काल ही उपचार हेतु हॉस्पिटल दाखिल कराया गया है। पूछताछ में इसने अपना नाम पारस उर्फ सोनू निवासी थाना शाहदरा दिल्ली बताया है। इसके द्वारा लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाएं कारित की जाती हैं। इसका पूर्व का लगभग 1.5 दर्जन से अधिक अभियोगों का लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाओं का आपराधिक इतिहास मिला है। इसके द्वारा थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में दिनांक 6 अक्टूबर को हुई एक चेन स्नैचिंग की घटना कारित किया जाना इसने स्वीकार किया है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो उधर बुलंदशहर से भी इस तरह की कार्रवाई सामने आई है। दरअसल यहाँ के ककोड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत औलदा जागीर गांव में एक शव मिला था, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस हत्या का आरोप किशन नाम के युवक पर था, जिसकी संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही थी। तलाशी पर जब ये युवक एक खंडहर इमारत में छिपा हुआ मिला, इसके बाद गोलीबारी हुई और पूछताछ के दौरान किशन ने हत्या की बात कबूल की। आज उस जो नामजद व्यक्ति है किशन पुत्र ज्ञानी, उसकी तलाश संभावित स्थानों पर की जा रही थी। पीने के दौरान मृतक से इसका और इसके साथ एक और व्यक्ति था सागर पुत्र पन्ना, जो कि उसी गांव का रहने वाला है। इनमें कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के दौरान ये आवेशित हो गए और इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जो मृतक मोनू है उसकी हत्या कर दी गई, पेचकस से वार करके तथा गला दबाकर। जो गिरफ्तार व्यक्ति है इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस तथा जो आला कतल पेचकस है वो बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के पास से जो जब हत्या इसने की थी उस दौरान जो इसने कपड़े पहन रखे थे वो खूनालुदा कपड़े भी इसके पास से बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस विषय में पुलिस कर रही है। इसी तरह से बलिया जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण और चेकिंग अभियान के दौरान दुबेहर थाना पुलिस ने एक वांछित और इनामी अपराधी को पकड़ा है। फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसका नाम अशोक कुमार उर्फ मुन्ना बना है, जो कोतवाली से वांछित और इनामिया अभियुक्त है। इस संबंध में उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक नाजायज तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस के साथ में एक बाइक स्प्लेंडर प्रो बरामद हुई। इस प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई हुई। इसी कड़ी में बांदा के गौरीहार रोड पर भी एक पुलिस मुठभेड़ हुई। जनपद बढ़ा थाना अध्यक्ष मुट्टन और एसओजी टीम ने छतरपुर के एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। ब्रजेंद्र भाऊ नाम के इस बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और कुछ नकदी बरामद की गई। इस बदमाश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक डिलीवरी बॉय पर हमला किया था और उससे 6000 रुपए लूट लिए थे, जिसके कारण मुठभेड़ के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौंद और एसओजी टीम के द्वारा गौरीहार रोड में पुलिस मुठभेड़ में एक छतरपुर के रहने वाले ब्रजेंद्र भाऊ नाम के लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसकी स्थिति ठीक है। इसके कब्जे से एक अवैध असलाह, कारतूस व कुछ कैश बरामद हुआ है। घटना इस प्रकार है, कल 12 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे के करीब एक डिलीवरी बॉय से इन्होंने उसको मारपीट करके 6000 रुपए इसने और इसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर के छीन लिए थे। सूचना पर थाना अध्यक्ष मटौंद के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के हुलिया की जानकारी करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगाए गए कैमरों का सहयोग लेते हुए एसओजी के साथ मिलकर के इनकी सुराग रसी पता रसी की। आज ये जानकारी मिली कि आज ये पुनः गौरीहार रोड में चमराह गांव के आसपास वारदात की मोड में है। सूचना पर थानाध्यक्ष मटौंद और उनकी टीम एसओजी को साथ में लेकर के घेराबंदी की। मुठभेड़ में ये गिरफ्तार हुआ है विजेंद्र और इसके 2 अन्य साथी जो छतरपुर के रहने वाले हैं, भागे हुए हैं। इनकी जानकारी की गई है, पूछताछ से जो जानकारी मिली है। बता दें कि पुलिस की आए दिन इस तरह की कार्रवाई पूरे प्रदेश से सामने आ रही है, जिससे साफ है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार पुलिस प्रशासन को मजबूत बनाए हुए है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।